भरे हैं, रस से परे रस रस से परे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। अल्लाह खैर, और किधर चले गई थी तुम पहलवानी करने? आप ना आराम से बैठ जाए, आपको क्या पता मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है। बैठ जाओ, गिर ना जाना। एक जो आप नजरें चुरा के मेरा ख्याल करते ना कि गिर ना जाना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं छत को कह रहा हूँ, और जिस तरह की तुम्हारी जॉगिंग है ना, लोग कलमा पढ़ते हुए घरों से निकल पड़ते हैं। आप भूल गए बरात वाले दिन ना घोड़े वाले ने आपको देख के ना हाथ जोड़ लिए थे, मेरा घोड़ा मर जाएगा। हाँ हाँ, उसका घोड़ा भी तो कमजोर था। पर आप तो वही थे ना, घोड़े वाले ने ये कहा था कि ऐसा दूल्हा ना घोड़े पे नहीं हाथी पे जाता है। तुम कौन सा डोली में आई थी? छोटे ट्रक में आई थी तुम। बस कर दियो, उस वक्त मैं कार च आराम न ला सकती सा। ये तो सब आपकी बाजी की कमीनगी थी कि सबको पता चले कि दुल्हन बड़ी मोटी है। ओ सजीला, एक तो तुम हर बात में बाजी के पीछे पड़ जाती है। हेलो जी, यही नंबर है? नहीं जी नहीं, हमने कोई इश्तिहार नहीं दिया। वो कह जो दिया, हमने पेइंग गेस्ट के लिए कोई भी नंबर नहीं दिया। और कमाल है, मैं उसको कह भी रहा हूँ कि हमने कोई इश्तिहार नहीं दिया, कह रहे जी अखबार के अंदर आपका नंबर आया हुआ है। अच्छा, तो ऐड आ गया? हाँ, पता नहीं, गलती से मेरा ख्याल है हमारा नंबर छप गया। हाँ है, वो ऐड मैंने दिया था। तुमने दिया था? हाँ। क्यों? पेइंग गेस्ट? पर माँ पेइंग गेस्ट रख क्यों रही है? बेटा मैंने सोचा कोई नेकी कमा लूं। आप कमरा किराए पे दे रही हैं, कोई मदरसा नहीं खोल रही। कोमल बेटा, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, लड़के ना दूसरे शहरों से आके नौकरियां करते हैं। बेटा हम उनको कम किराए में पेइंग गेस्ट रखेंगे तो सुहाग होगा ना। ये कौन सी नई नेकी है? अगर ऐसा ही है तो फिर किसी बेसहारा बेवा को रख ले। इतनी डेंजरस नेकी? तू अपने अब्बा जी को नहीं जानती? 4 दिन में बेवा को सुहागन करके ना मुझे इस कमरे से शिफ्ट कर देंगे। पर माँ, ये पेइंग गेस्ट लड़के ठीक नहीं होते। वो करीम अंकल है ना, उन्होंने भी एक लड़का पेइंग गेस्ट रखा था, आज वो उनका घर दामाद है। इसको तो पहले खबर होगी, हमारा भी तो यही इरादा है। क्या कह रही है माँ? कुछ नहीं, तू आई नबीला वाल नहीं जाना? जाना है, कीनू तो झीलू। तो बस फिर निकल। तो आप अकेले हो जाएंगी ना माँ, कोई कमरा देखने आया तो? हाय पुत्र, मैं खुद ही देख लूंगी, ऐसे मामलात में कुड़ियाँ थोड़ी बोलती हैं। अभी तो मुझे कमरा भी साफ करना है। शाबाश मेरा बच्चा, कब ले आया ना? कुछ बच्चा तो नहीं? नहीं नहीं, सब आ गया। जा मेरा बच्चा, जाकर रद्दी पेपर वाले को बुला ला। माँ, ये तो दादा जी का सामान है, अप्पा जी को तो उससे बड़ा प्यार है ना। इससे ज्यादा उनको कोमल से प्यार है। तो क्या आप कोमल को भी कबाड़ समझती हैं? हाँ, जब तक है कूड़ कबाड़ कारी थी ना, कोमल सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। पर अब्बा जी नाराज होंगे। और नहीं कुछ होता, जा जाके तू कबाड़ियों नु लेके आ। अब्बा की फिक्र नहीं है, बाजी ही है। जाना तू। भाई ब्लॉक 7 जाना है। बाजी 200 रुपए लूंगा। 200 क्यों? 50-60 से ज्यादा नहीं बनते। इतने पैसे तो हम इंसानों से लेते हैं, आपसे 200 रुपए बनते। क्या मतलब? मतलब ये कि ये रिक्शा है, ये मालगाड़ी नहीं जो इतना हैवी सामान उठा कर लेकर जाए। बोलता नहीं तू। तुम मुझे मोटी कह रहे हो? नहीं बाजी। बाजी एडा तू नन्ना काका, तुमसे कोई 5-6 साल छोटी ही होंगी मैं। आप अपना हुजम देखे, आपको तो बाजी का नहीं बनता है। एड्डी तू नन्नी काकी, हटो पीछे। क्यों हट जाए? भाई ब्लॉक नंबर 7 में जाना है और मीटर से 10 रुपए ज्यादा दूंगा मैं आपको। भाई ये रिक्शा मैंने रोका था। आप तो पानी वाला जहाज भी रोक सकती है, ये तो मामूली सा रिक्शा बेचारा। ये असल में इतना हैवी सामान के लेके जाएगा तो खराब हो जाएगा। बोलता नहीं तो भाई। चला दे। भाई मैं भी 200 रुपए दूंगी, चलो। नहीं बाजी, मेरा रिक्शा खराब हो जाएगा, आप दूसरी सवारी देख लें। आप आ जाओ भाई। लक 78 बाजी दा, 140 वेट बाजी दा। देखो मुझे बाजी कहते रहता है। चाहे लोग। आला पुत्र चिपस खा। जी आंटी, थैंक यू। ये बताओ कि तुमने MBA लाहौर से किया? अरे वो तो 3 साल पहले किया था आंटी, अब तो 2 साल से कराची में हूँ। ये बताओ तुम्हें कमरा कैसा लगा? अरे एकदम परफेक्ट आंटी,
ऐसा कमरा आजकल किराए पे मिलता कहाँ है? हम बेटा ज्यादा लालची लोग नहीं है, बस इस घर को तुम अपना ही घर समझना और खाने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। जब तुम्हें खाना खाना हो ना तो हमारी कोमल के साथ खा लेना। मेरा मतलब है कि सब घर वालों के साथ मिल के खाना। तुम अब हमारे फैमिली मेंबर हो ना। अरे तो ठीक है आंटी, मैं घर पर कॉल करके बता देता हूँ। वो क्या है कि मेरी बीवी बेचारी वहाँ परेशान रहती है। कौन? तेरी शादी हो चुकी है? जी आंटी, एक बेटा भी है। असल में मेरी माँ पोते के बगैर उदास हो जाती है, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। बहुत गलत करते हो बेटा। ओ क्या है आंटी, नौकरी की वजह से मजबूरन करना पड़ता है। बेटा वैसे नौकरी माँ से बढ़ के नहीं होती। मुझे तुम्हारी माँ ना बड़ी जल्दबाज औरत लगती है। इतनी जल्दी तुम्हारी शादी करने की क्या जरूरत थी? वाकई आंटी, अम्मी को शादी और फिर पोते की बड़ी जल्दी थी। बेटा ये चिपस तो रख दे, आगे तू आधा डिब्बा बिस्किट खा गया, खाना कैसे खाएगा? अरे आंटी, अब मेरी बात तो सुने। बस मैंने जितना सुन लिया ना वो काफी है। तुम ऐसे करो, फौरन ही ना कराची से लाहौर वापस चले जाओ। तुम्हारी जल्दबाज माँ इसी जल्दबाजी में ऊपर निकल गई तो फिर क्या करोगे? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ठीक कह रही हूँ। कब तक लोगों के कमरा लेने के चक्करों में बिस्किट और चाय पियोगे? नौकरियाँ फिर भी मिल जाएंगी। तुम्हारी अम्मा एक दफा चलेगी ना फिर नहीं वापस मिलेगी। आप ठीक कह रहे आंटी, आपने मेरी आंखें खोल दी। बस बेटा मेरी अपनी आंखें खुलने में जरा देर हो गई, वरना इतनी इन्वेस्टमेंट मेरी जाया ना होती। तुम ऐसा करो, फौरन यहाँ से निकलो, जाके फुटपाथ पे सो, मेरी तरफ से जाके ना रेलवे स्टेशन पे जाओ और कूली बन जाओ, पलट के ना आई। अरे ये आप क्या कर रही हैं आंटी? चुती चुका निकल ही तू। कमाल है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। ना हो गए। आए अंकल, बैठे बैठे। ये मेरी माँ है। माँ, मैंने इनको कमरा दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटू ये किसको लेके आ गए हो? माँ, ये अखबार में हमारे घर का इश्तिहार देखकर आए हैं। हमारा घर ढूंढ रहे थे तो मैं ले आया। वैसे आप तो काफी उम्र के लग रहे हैं अंकल। एक कमरे में आपकी फैमिली कैसे रहेगी? वो मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। सुस्ती की ये वजह? फैमिली में कोई तो होगा ना। अम्मी अब्बा तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। एक बहन है वो मुल्तान में रहती है। रिश्ते के लिए बुरा नहीं है, अगर इसी कंडीशन के साथ 20 साल पहले आता तो ठीक था। देखिए मैं 6 महीने का एडवांस किराया दूंगा आपको। वेरी गुड। माँ डन कर दूं? तुझे बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। जा देख बाहर कौन आया। इसे देखकर तो दोबारा मेरा दिल ही नहीं कर रहा देखने को। मेरी कोमल के साथ ये बहुत ही बुरा लगेगा। गैरत रिक्शे वाले को वर्क ला के खुद बैठ के चला गया। नबीले के घर से रिक्शा दिवानी से मिलता ही नहीं है। हाय मेरे पाँव में दर्द हो गया चल चल के। एक बार वो मुझे दोबारा मिल जाए, मैं उसका खून पी जाऊंगी। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। सारी मुसीबतें खाने की वजह से हो रही है। अल्लाह जी मेरा पाँव। पुत्र तुम्हारा नाम क्या है? जी फरहाद। नाम के साथ शक्ल भी बड़ी प्यारी है भाई। जी हाँ जी, वो असल वाले फरहाद नहीं, वो जिन्होंने दूध की नहर खोदी थी, वो मेरे दादा के परदादा थे, इसीलिए। लो जी, ये तो खानदानी आशिक भी है। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो? आंटी हमारा तो वही पुराना काम दूध की सप्लाई का। मेरे दादा भी तो वही किया करते थे। आपने पढ़ा तो होगा तारीख में, हमारी दूध की नहरें हुआ करती थी। बस आंटी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन बाद में वो अपने सर पे फावड़ा मार के मर नहीं गए थे? आपकी फैमिली में अब भी लोग खुदकुशी करते हैं। इसीलिए तो मैं फैसलाबाद छोड़कर कराची आ गया हूँ। नया शहर, नया काम करूंगा आंटी जी जान। तो अभी क्या काम करते हो बेटा? फिलहाल तो कुछ भी नहीं आंटी जी। असल में मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसे मिलेगी मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। ये कोई असली फरहाद के खानदान का नहीं है। वो बड़ा असली शहजादा सलीम है। तू चुप कर। भाई कमरे का किराया 10,000 रुपए होगा। 10,000 रुपए? आंटी जी 10,000 रुपए एक कमरे का किराया तो थोड़ा ज्यादा नहीं है? अरे कोई ज्यादा नहीं है जी। आज के दौर में कौन पेइंग गेस्ट 10,000 रुपए में रखता है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तू चुप कर बेटा। वैसे तुम कितनी आसानी से अफोर्ड कर सकते हो? आंटी सच पूछे तो अगर 5,000 तक हो जाए तो। 5,000 में दाल रोटी भी नहीं आएगी, और हम तो वैसे भी अच्छा खाना देते हैं। छोटू तू चुप कर। वैसे पुत्र 5,000 ही ठीक है। आंटी जी वो जो कमरा है वो फर्निश्ड तो होगा ना? फर्निश्ड?
बिल्कुल टीवी एसी सब है। अम्मी इससे भगाएं। अभी कैसे पुत्र, अगर भागना भी होगा ना 2-3 महीने के बाद दोनों इकट्ठे भाग जाएंगे। मैं तो अपना सामान लेकर ही आऊंगा। मैं तो अपना सामान लेकर आऊंगा। आपने कभी अपनी उम्र देखी है? सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। पर आज बेटा हम तुम्हें सजा हुआ कमरा देंगे। अम्मी क्या कर रही हैं? चुप कर बुढ़े, अद्धा लपट देंगी। बड़ों की बातों में नहीं बोलते। वो आंटी जी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैं असल में आपको एडवांस नहीं दे सकूंगा। तुम तो जाओ यहाँ से। माँ क्यों नुकसान कर रही हैं? देखिए मैं एडवांस दूंगा 6 महीने का पूरा 60,000 रुपए। आंटी जी इन जैसे पैसे वाले लोग हम जैसे गरीब और शरीफ लोगों का भला नहीं होने देंगे। ये हाँ बेटा रो क्यों रहे हो? मेरा भी रोना निकल जाएगा ही नहीं तो। ये लीजिए जी पैसे एडवांस पूरे 60,000 रुपए। इन पैसों से ना अपनी कब्र बुक कराओ। जी? हाँ उसी में बाव लटका के बैठे रहना। 2-3 दिन तो बाकी बचे हैं तुम्हारे, फिर तो तुमने उधर ही रहना ना। आप उतर, मैं तेन तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आजा शाबाश, आजा मेरा पुत्र। ये अब्बा जी का सेहतमंद के बजाय अक्लमंद बीवी ले आते। वो असल में पानी बेवक्त आता है ना। बस आंटी जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। क्यों बेटा, कमरा तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं आंटी, कमरा तो मुझे अच्छा लगा। वो असल में आंटी लंच की टाइमिंग के मामले में ना मैं बहुत ज्यादा केयरफुल होता हूँ। वो फिटनेस का जो मामला है। हाँ है, तुम्हारी मेरी आदतें कितनी मिलती है। ये बताओ कि डाइट फूड तो नहीं खाते? नहीं आंटी अल्लाह रहम करे, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बल्कि निहारी पाए और ये बिरयानी तो मेरी बहुत फेवरेट है। बिरयानी अच्छा आंटी जी मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। कम से कम आप खाना टाइम पर खा लीजिएगा। हाँ है, तुम्हें इतनी देर में मुझसे इतनी अटैचमेंट होगी कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुम भी खा लेना। बड़ी खुशी हुई इस बात की। जी आंटी, वो आंटी आज असल में ना मैं अपनी माँ की हाथ की बिरयानी बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब जाकर किसी थके हुए होटल से वो बदमजा और फीकी सी बिरयानी खा मर लूंगा। जाओ जल्दी जाओ, ज्यादा देर होगी ना तो सबके खिरात वाले जल्दी से बिरयानी बांट देंगे। थोड़ा ध्यान एक पुट्ठे आपदी बड़े भाई से कोई ऐसे बातें करता है? कौन बड़े भाईजान? ये और कौन? बेटा होटल से बिरयानी खाने की कोई जरूरत नहीं। आज तुम हमारे साथ ही लंच कर लो ना। तुम्हारे अंकल ने ना मटन बिरयानी भेजी है। आंटी वो असल में आपकी तरफ से आज मेरा लंच नहीं खाना। ये तो मेरी माँ की जिंदा होती है, तुम मुझे अपने हाथों से बिरयानी खिलाती कर पागला, रुआएगा मुझे। मैं तो जब बिरयानी बना के दूंगी जो कराची में सबसे अव्वल नंबर की होती है। आंटी आज मुझे इस भरे और अजनबी शहर में एक माँ मिल गई। माँ नो आंटी जी नो, आज से मैं आपको आंटी नहीं कहूंगा, आज से मैं आपको कहूंगा आंटी। बहुत ही कांगला है भाई, एक बिरयानी की प्लेट में माँ बना ली। आंटी वो ना आप मुझे ना जल्दी से खाना लगा दें। आंटी मेरा दम निकला जा रहा है। हाँ जी आंटी, वो असल में ना मैं जो नाश्ता है ना मैं सुबह एन टाइम पर करता हूँ, तो इस वक्त आकर ना फिर भूख से तो आंटी मैं मरने वाला हो जाता हूँ। आंटी बस बेटा मैं अभी खाना लगाती हूँ। बिरयानी है, कोफ्ते और रशियन सैलड भी है। आंटी जी फिर तो आप जल्दी उठे, जल्दी लेकर आए, क्योंकि आपको पता है मेरी माँ क्या कहती थी? मेरी माँ कहती थी कि बेटा रिस्क को कभी इंतजार नहीं करवाते क्योंकि बचता नहीं है। कौन रिस्क? नहीं आंटी जी, बंदा। अच्छा बेटा मैं लेके आती, ना घबरा। मैं गया। बेटा मैं भी आई। मैं गया। ओए तू कैसे मेरे घर में इतने आराम से घुस गया? बचाओ भाई, मुझे बचाओ। ओए अब तो तेरे फरिश्ते भी तुझको नहीं बचा सकते। जनाब आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं वो हूँ नहीं। तू भी जो मुझको समझ रहा है मैं भी वो नहीं। ओए आखिर में गुजरारे का पहलवान हूँ, पहलवानी सीखी है मैंने। और बता मेरे घर से क्या चोरी करके भाग रहा है? सर मैं यहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर आया हूँ। क्या? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर आया हूँ। मुझे छोड़ेंगे तो मेरी बात मुकम्मल होगी ना। अच्छा तो तुम हो नए किराएदार? हाँ जी अंकल, मेरी तो आंटी जी से सारी बात भी तय हो गई है। और कैसे हो गई है? अभी मुझसे जो बात करनी है। कैसी बातें करें अंकल, मैं तो शाम में सामान भी लेकर आ रहा हूँ। काका जी पहले मेरी टर्म्स एंड कंडीशन सुन लो। जी। तुम सुबह रोज
8 बजे नाश्ता कर लोगे? अंकल लेकिन मैं तो सुबह 10 बजे से पहले उठता ही नहीं हूँ। 8:15 के बाद बच्चू तुमको नाश्ता नहीं मिलेगा। अच्छा चले, वो फिर सीधा लंच ही कर लिया करूँगा। और हाँ जी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक तुम्हें घर में रहने की इजाजत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुत्र जी उस वक्त अक्सर मैं घर पे नहीं होता। चले, बस आपके फिर बगैर रहने की आदत डाल दूंगा, और क्या हो सकता है। और देखो, मुझे तुम्हारी आदतें पहले ही मशकूक लग रही हैं। तुम्हारे किसी दोस्त लड़के को घर में आने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा, वो लड़की दोस्त अगर आ जाए तो? हरगिज नहीं। ओए रहना है तो बता दो, वरना चलते फिरते नजर आओ। ठीक है अंकल, फिर मैं इंशाल्लाह शाम में ना सारा सामान लेकर आता हूँ। ओए कमाल है, अभी भी आने को तैयार है। अच्छा चलो आने दो, देखता हूँ कितना बड़ा डीट है। तो सजीला जी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? रात ने कहा था सारा सामान लेकर ना मैं शाम की चाय तक पहुंच जाऊंगा। एक बात तो मुझको बताओ। पूछे। और जिन्ने पैसे वो दे रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਆਂਦਾ। ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਟੀ ਪਾर्टी अरेंज करके बैठी है। अच्छी चाय अरेंज करने से ना अच्छी बात अरेंज होती है। ओ सजीला, और जिस तरह का किराएदार हमको चाहिए था और जितने कम किराए पे तुमने एक कमरा दिया है, ये सब उसको लेकर आना चाहिए था थैंक यू के तौर पर। अरे एहसान लाने दे और भी बड़े तरीके ने। मैं सोच रही हूँ मुंडा पढ़िया लिखा है, बच्चे ने ट्यूशन ही पढ़ा देगा। हाँ इस तरह ठीक है, और इस तरह हमारा लॉस भी नहीं होगा। अगर कोमल का दिल लग गया ना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्या? मेरा मतलब है कि वो दिल लगा के पढ़ेगी तो अच्छा हो जाएगा ना। माँ चाय के साथ 2 गोलियां भी दे दें। ओए मेरे पुत्र का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ? कहाँ बजी, और दर्द बढ़ गया है। एक तो रास्ते में रिक्शा नहीं मिला, और फिर मिला भी तो वो बदतमीज ले गया। अभी रुक जाओ ना बेटा, बाद में खा लेना। पर माँ कुछ खाओगी तो दवा लूंगी ना। थोड़ा रुक जा बेटा, जा जाके अपना हुलिया ठीक कर, फरहाद आने वाला है। वो क्या सोचेगा, अच्छे घर का लड़का है। अबे मरदूद, 4 महीने से किराया नहीं दिया और निकाल खाने के पैसे। तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा वरना। हाँ तो मैं क्या करूँ, आपका तो अपना घर ही इतना मनूस है। जब से आया हूँ आज तक नौकरी नहीं मिली, 5 जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ। अबे जब 5 बार इंटरव्यू में फेल हुआ हो, उसे नौकरी कौन देगा? निकल यहाँ से तेरी तो। हाँ हाँ जा रहा हूँ हाथ का मजाक नहीं, हाथ धक्का। महारानी जा रहा तेरे में 2 कौड़ी के सस्ते से कमरे के पीछे। रख अपने पास, और अब ढूंढ अपने ताजमहल के लिए कोई शहजादा सलीम। चल तुसी मुझे यह दसो कि आज के खाने दे विच की मेन्यू है? ओहो भाई, चिकन कढ़ाई है, मटन बिरयानी है और लौकी का हलवा। ते बस तुसी दुकान ते ना फोन कर दियो, 4-5 चिकन टिक्के तो कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाए। भाई किस खुशी में? पर आज पहली बार हमारे घर में खाना खाने लगा है, कुछ थोड़ा सा इत्मीनान तो होना चाहिए ना। उसकी तो शक्ल से लगता है कि आज पहली बार पेट भर के खाना खाएगा। यही बहुत है माँ। छोटू खबरदार, किसी ने उसके साथ बदतमीजी की। वो एक खानदानी और शरीफ लड़का है, अगर उसे कुछ बुरा लगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो चलो मान लिया, लेकिन वो अनोखा किराएदार आ भी जाए ना अब। आगे आगे जा पुत्र, नाश्ते खोल के अब जा। शाबाश। जी बेटा जी, क्या क्या पढ़ा लेते हो? अंकल जी मैं तो सब कुछ पढ़ा लेता हूँ, नवाफिल, वित्र, फ्राइज, सब कुछ। बस एक नमाजे जनाजा है जिसको पढ़ाने का अभी तक मुझे स्वाब नहीं मिला। ओ सजीला, ये क्या बकवास कर रहा है? बेटा ये तुम्हारी काबिलियत पूछ रहे हैं। काबिलियत? अंकल मैंने MA किया हुआ है। सुन लिया जे, इन्हें MA कीता जे। किस मजमून में? किस मजमून में? ये मुझे किराएदार रखने के मैनेजिंग डायरेक्टर। ओए बता भी दो। अंकल वो असल में मैंने असल में 3-4 MA करके तो रख दिए हुए। बताता मैं लोगों को इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है ये जो कम पढ़े लिखे और जाहिल लोग होते हैं ना, ये फिर बड़ी इज्जत देना शुरू कर देते हैं। बेफिक्र होके बता दें, हम उन पागलों जैसे नहीं है। और मेरा छोटू बिल्कुल बाप पर गया। चलो शुरू हो जाओ। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्रसा मुझे तन तेरा। ओए बदतमीज,
इस घर के अंदर एक मासूम और कुंवारी लड़की रहती है और तुम ये चीप गाना गा रहे हो। अंकल आपने खुद ही तो कहा था कि शुरू हो जाओ, तो मैं समझा शायद आप कह रहे कि गाना गाना शुरू हो जाओ। वैसे अंकल वो जो आप बता रहे थे कि एक मासूम सी कुंवारी सी लड़की इस घर में रहती है, तो अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ये गाना ना गाता। सच्ची बात है। क्यों मांटी जी? मांटी जी वो बाजी कहाँ है? हाँ तो बेटा जहाँ कोमल बाजी को बुला के ले आओ, उनको बोलो फराद आ गए। नाम इतना प्यारा तो खुद कितनी मासूम होगी। आज तो किस्मत बड़ी मेहरबान है, जरूर कोई नेकी काम आ गई है। पता नहीं तो मैं नेकी करके भूल सा क्यों जाता हूँ, याद नहीं आ रही। आजा कोमल आप भी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी तुम ये क्या कर माँ इसे निकाले, अभी यहाँ से निकाले, नहीं तो मैं इसका खून पी जाऊंगी। अंकल आप प्लीज इन बाजी को समझाएं कि मेरे एक कप खून से इन बाजी का क्या बनने वाला है। बाजी फिर बाजी, माँ छोड़ दो मुझे। आंटी जी आपको अंकल की कसम हो, आपने इस बाजी को छोड़ना नहीं है। मैं कहती हूँ छोड़ दो। सॉरी